हेलो फ्रेंड्स। आज है 15 अगस्त। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पशु पक्षी के संबंध में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक के अपना आंसर दे सकते हैं। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आपका इन कुल प्रश्न में कुल कितना सही हुआ। सही आंसर है 3:2। ऑप्शन बी जो है वह सही है। राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई है और चौड़ाई, इनका अनुपात 3:2 होता है। भारत की राष्ट्रीय ध्वज है उनमें 3 रंग की 36 पट्टी है और उन पट्टी के बीच में एक चक्र बनाया हुआ है जिसका रंग नीले रंग का है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? सही आंसर है गहरा नीला रंग। जो चक्र बना हुआ है श्वेत पट्टी के बीच में, उसका जो रंग है वह गहरा नीला है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? सही आंसर है कुल 24 तिल्ली हैं। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह सफेद पट्टी के बीच में स्थित है जो कि गहरे नीले रंग से बनाया हुआ है और उसमें कुल 24 तिल्ली स्थित हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? सही आंसर है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने ही स्वतंत्र भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन तैयार किया था। बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, यानी नेशनल एंथम क्या है? सही आंसर है जन गण मन। यह भारत का राष्ट्रीय गान है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। छह नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? तो अभी हमने देखा कि रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारतीय राष्ट्रगान को लिखा है। सात नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? यह काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे वीवीआई लगा लें क्योंकि एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो सही आंसर है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान जन गण मन यह गाया गया था। 8 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो सही आंसर है 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान को गाने में कुल 52 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, राष्ट्रीय गान जो है वह 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत है। सही आंसर है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र द्वारा संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित यह गीत को 1882 में आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था और उसी आनंद मठ से ही यह वंदे मातरम, जो कि संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषा का मिश्रण में यह गीत प्रस्तुत है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? तो सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, या इन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? तो सही आंसर है 65 सेकेंड।
इससे पहले हमने देखा कि जो राष्ट्रीय गान था उसका जो कुल गाने का अवधि था वह 52 सेकेंड था, लेकिन राष्ट्रीय गीत जो है वह कुल 65 सेकेंड यानी 1 मिनट और 5 सेकेंड में यह गाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? सही आंसर है 1896 ईस्वी में। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और राष्ट्रीय जो गान था वह भी कलकत्ता के अधिवेशन में ही गाया गया था, लेकिन वह 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था जो राष्ट्रगान था, और राष्ट्रगीत यह 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है। 13 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? सही आंसर है आनंद मठ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था, उसी से ही वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वह लिया गया है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? सही आंसर है शीर्ष भाग। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ जो है उसका शीर्ष भाग जो है वह राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है, जिसमें शीर्ष भाग में 4 शेर बने हुए हैं। पंद्रह नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो सही आंसर है 3। पर ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं, तो इसमें कुल 3 शेर दिखाई देते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय प्रतीक है जो सारनाथ के शीर्ष स्तंभ जो हमने लिया है उसमें कुल 4 शेर हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 शेर ही दिखाई देते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है? सही आंसर है बाघ। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है। 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, लेकिन इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। सत्रह नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है यानी नेशनल बर्ड? सही आंसर है मयूर यानी मोर। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पक्षी यानी मोर को संरक्षण प्राप्त हुआ और 1972 में ही मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पुष्प वह है कमल, राष्ट्रीय वृक्ष वह है अशोक, राष्ट्रीय फल वह है आम। 18 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? यह एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस टॉपिक से कई सारे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर है सत्यमेव जयते। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वह सत्यमेव जयते है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बताएं कि इन कुल 18 प्रश्न में आपका कुल कितना सही हुआ।